अस्सलामुअलैकुम क्लास 4। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी उर्दू की बुक ओपन कीजिए। अपनी उर्दू की बुक का सफ़ा नंबर 43, सबक नंबर 8, काले बादल पानी ला। काले बादल पानी ला के हम 4 पैराग्राफ पहले पढ़ चुके थे और समझ भी चुके थे। आज हम अपनी रीडिंग का आगाज़ 5वें पैराग्राफ से करेंगे। खरीफ की फसल बारिश के मौसम में बोई जाती है और जब तक ये फसल पककर तैयार होती है ख़ज़ा का मौसम आ जाता है। अरबी ज़बान में खरीफ का मतलब है ख़ज़ा, इसलिए इस फसल को खरीफ की फसल कहते हैं। इस फसल में चावल, गन्ना, मूंगफली, जवार, बाजरा, सूरजमुखी, सोयाबीन वगैरह काश की जाती हैं। इस पैराग्राफ में हमें क्या बात मालूम हुई है कि बारिश के मौसम में खरीफ की फसल बोई जाती है। ख़ज़ा का मौसम जब आता है तो ये फसल पककर तैयार हो जाती है। इस फसल में चावल, गन्ना, मूंगफली, जवार, बाजरा, सूरजमुखी, सोयाबीन वगैरह की काश की जाती है। अब हम आगे पढ़ते हैं। जुलाई के महीने में काश्तकार खरीफ की फसल बोने की तैयारियां कर रहे थे। पहली बारिश के बाद ही खेतों में बुवाई का काम शुरू होना था। बुवाई कहते हैं बीज बोने का अमल। लोग बारिश होने की दुआएं मांग रहे थे। बच्चे गांव के पगडंडियों और खेतों के मुंडेरों। पगडंडियों कहते हैं पैदल चलने के लिए पतला कच्चा रास्ता, और मुंडेरों कहते हैं खेतों में बनी हुई छोटी दीवार पर उछलते कूदते गाना गा रहे थे। काले बादल पानी ला गुड़धानी ला। गुड़धानी किसे कहते हैं? एक मिठाई जो गुड़ के साथ चावल या चना पकाकर बनती है। बारिश ना होने की वजह से नदी, नालों और तालाबों में पानी कम होता जा रहा था। तरह तरह की बीमारियां फैल रही थीं। काश्तकारों की नज़रें आसमान पर लगी हुई थी। एक दिन सुबह ही से आसमान पर घेरे बादल छाए हुए थे। अचानक टिप 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 मोटी मोटी बूंदें ज़मीन पर गिरने लगी और देखते ही देखते तेज़ बारिश होने लगी। बच्चे बड़े सब खुश हो गए। इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि जुलाई के महीने में किसान खरीफ की फसल बोने की तैयारी कर रहे थे। खेतों में बीज बोने का काम पहली बारिश के बाद होना था। लोग बारिश होने की दुआएं मांग रहे थे। बच्चे गाना गा रहे थे क्योंकि बारिश ना होने की वजह से नदी, नालों, तालाबों में पानी कम होता जा रहा था। तरह तरह की बीमारियां फैल रही थीं। किसानों की नज़रें आसमान पर लगी हुई थी। एक दिन सुबह अचानक तेज़ बारिश होने लगी। बच्चे बूढ़े सब खुश हो गए। अकरम, सुफियान और इनके गांव के सब काश्तकार अब खेत में खरीफ की फसल बोएंगे। काश्तकार घरानों के सब लोग, बच्चे, बूढ़े और जवान मिलकर मेहनत करते हैं। अकरम की वालिदा भी घर के कामों के साथ साथ खेती बाड़ी के कामों में भी हाथ बटाती हैं। बारिश हो जाने के बाद अकरम, सुफियान और इनके गांव के सब किसानों ने खेत में खरीफ की फसल बोने का काम शुरू कर दिया। किसानों की तमाम घर वाले भी मिलजुल कर इनके साथ मेहनत करवाते हैं। अकरम की वालिदा भी घर के कामों के साथ साथ खेती बाड़ी में भी इनका हाथ बटाती हैं। कुछ महीनों में जब फसल पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है तो इसे खेतों से काटकर करीब की मंडियों तक पहुंचा दिया जाता है। यहाँ से कुछ चीज़ें आम बाज़ारों तक, जबकि कुछ चीज़ें मिलों और कारखानों में भेजी जाती हैं। वहाँ इनको हमारे इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है। यानी जब फसल पूरी तरह पककर कुछ महीनों में तैयार हो जाती है तो खेतों से काटकर इसे मंडी में पहुँचा दिया जाता है। यहाँ से कुछ चीज़ें आम बाज़ारों में, जबकि कुछ चीज़ें मिलों और कारखानों में भेज दी जाती हैं। वहाँ इनको हमारे इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है बच्चों, हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ। जहाँ से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 5वें पैराग्राफ से, वहीं से आपको इसकी रीडिंग करनी है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।